डियर स्टूडेंट्स, आज अपना थर्ड चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इस चैप्टर में दो चीजें हैं, एडजॉइंट एंड इनवर्स। इंटर में भी पढ़ा होगा एडजॉइंट क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स है ए, फिर उसके कोफैक्टरों से निर्मित मैट्रिक्स बना लेते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो, तो उसे हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। चैप्टर का नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम इसमें से शुरू करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी दी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी दी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, कॉमा लगा के लिखे देन ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n, A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n, A31, A32, A33 एंड सो ऑन A3n, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, ये रो एंड सो ऑन। लास्ट है an1, an2, an3 एंड सो ऑन ann। ये हमारी n बाई n ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। नाउ द कोफैक्टर्स मैट्रिक्स ऑफ ए इज, ये जो ए मैट्रिक्स लिखी है इसकी हम कोफैक्टर्स से निर्मित मैट्रिक्स बनाएं तो वो भी हमारी ए से ही डिनोट कर ली जाती है कोफैक्टर मैट्रिक्स। कैसे निकालते थे, जैसे A11 का कोफैक्टर निकालना है तो इसे बंद कर लेंगे कॉलम को और इसे बंद कर लेंगे रो को, और शेष जो रह गया वो हमारा कोफैक्टर हो गया। मान लीजिए वो कोफैक्टर डिनोटेड बाई जो हैं वो A11, स्मॉल a11 का कोफैक्टर है कैपिटल A11, स्मॉल a12 का कोफैक्टर है कैपिटल A12। स्मॉल से ए मैट्रिक्स के स्मॉल लेटर से एलिमेंट दर्शाए गए हैं, तो यहाँ कैपिटल लेटर से हम उसके कोफैक्टरों को निरूपित कर रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं A11 का कोफैक्टर कहें तो आपको कैपिटल A11 कह देना है। इसी तरह से A12 का हो गया कैपिटल A12, A13 का हो गया A13 एंड सो ऑन A1n, A21, A22, A23 एंड सो ऑन और A2n, A31, A32, A33 और एंड सो ऑन
A3n एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, ये रो एंड सो ऑन, ये आपका बन जाएगा लास्ट AN1, AN2, AN3 एंड सो ऑन ANN। ध्यान दें, ये स्मॉल लेटर से कोई मैट्रिक्स लिखी थी तो A11 का जो कोफैक्टर लिखेंगे वो ये हुआ, इसका ये हुआ। तो कैपिटल से मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना ली है। और कोफैक्टर में प्लस माइनस का जो पहले हम अभी और बताएंगे, वो ध्यान रखें कि हमारा जैसे 3/3 का है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हमें क्या है, ये जो हम प्लस माइनस वाली जो प्लस माइनस जो यूज कर लेते हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो फिर हमें मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत नहीं होती है कोफैक्टर का। कोफैक्टर जब हम कहते हैं ये बंद ये और ये बंद कर लिया, तो ये जो हमारी क्रिया है हर बार फिर यही रहेगी अगर हम प्लस माइनस लिख लें, या फिर आपकी मर्जी है A11 A12 इंटर में कोफैक्टर बताए गए थे। ये कोफैक्टर से निर्मित मैट्रिक्स हो गई हमारी। ये हमारी मैट्रिक्स थी, इसके मैट्रिक्स के एलिमेंटों के कोफैक्टर से निर्मित मैट्रिक्स बन गई ये। अब हम इसका क्या कर देंगे, एडजॉइंट क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टरों से निर्मित मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो अब इसका ट्रांसपोज और कर दीजिए, और जो ट्रांसपोज कर देंगे इस कोफैक्टर से निर्मित मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज कर देंगे उसी को हम एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या बन गया, पहले हमारी मैट्रिक्स लिखी थी ए, फिर हमने कोफैक्टर से निर्मित मैट्रिक्स बना ली है, और इसका कर दो ट्रांसपोज, इस रो को कॉलम बना दीजिए। तो ये हो गया A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n। ये पहली जो रो थी वो पहला कॉलम बन गया। अब जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बना दिया जाए, तो A21 A22 A23 और एंड सो ऑन A2n। अब तीसरा उठा लीजिए, A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3n। ये हो गया एंड सो ऑन रो वाला, और एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, और ये चल रहा था कॉलम एंड सो ऑन। लास्ट वाली उठा लीजिए, रो को कॉलम बना दीजिए, AN1 AN1 AN2 AN3 और एंड सो ऑन ANN। अगर कोई पूछता है कि एडजॉइंट ऑफ ए तक पहुंचने के लिए हम कितनी क्रियाओं से गुजरते हैं, तो सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स लिखते हैं कैपिटल ए बराबर, और उसके एलिमेंट होते हैं स्मॉल लेटर में। फिर उसके कोफैक्टर्स से निर्मित मैट्रिक्स बनाते हैं। तो जो स्मॉल लेटर से एलिमेंट थे वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट का मतलब ये है कि कैपिटल A11 इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11, कैपिटल A12 इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a12। तो कोफैक्टर से निर्मित मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वो हमारा एडजॉइंट कहलाता है। तो दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इज गिवन बाई A11 A12 A13, जो रो थे वो कॉलम कर दीजिए। तो ये हमारा एडजॉइंट कहलाता है। यहीं से एक प्रॉपर्टी बनती है जिसे आप नोट में कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एडजॉइंट के रूप में हम क्या लिखते हैं, लिखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या लिखिए एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू
डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ये इस एडजॉइंट की थ्योरम कहिए या कंडीशन कहिए, ये कहते हैं कि ए आपके पास मैट्रिक्स ऑलरेडी है, एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाल लेंगे, फिर ए में एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीपल कर दें तो वो बराबर आ जाता है उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट ए के बराबर और इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब इसी से हमें इनवर्स प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी एडजॉइंट की हेडिंग चल रही है अभी, तो अभी हम इनवर्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन जब हम ए इनवर्स की बात करेंगे तो ए इनवर्स हम यहीं से उठा लेंगे। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, लिख लो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स निकालने के लिए इसी को उठा लीजिए और यहां कहिए कि बी हैव हमारे पास है क्या। देखिए इनवर्स निकाल के कहां से लाते हैं, जो आप लिख लेते थे इंटर में कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही लिखते थे इंटर में। आज मैं यहीं से प्रूव करके ला रहा हूं कि कहां से आ जाता है। तो बी हैव, ये दोनों पार्ट मत उठाइए, एक ही पार्ट उठा लो, ये बराबर ये कहा जाए या फिर डायरेक्ट ये बराबर ये कहें तो बात तो एक ही है। तो बी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू आई, यही होता है। चलो ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट, इनवर्स निकालने जा रहा हूं एडजॉइंट के द्वारा। मैंने एडजॉइंट की प्रॉपर्टी उठा ली और इससे इनवर्स निकालने वाला हूं। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, और आई का मान होता है ए इंटू ए इनवर्स। चूंकि में लिख लीजिए, चूंकि में लिखिए, हम करते थे ए में ए इनवर्स का मल्टीपल कर दें तो आई हो जाता था। तो मैंने इसे यूज कर लिया कि आई की वैल्यू लगा दी ए इंटू ए इनवर्स दोनों साइड में। चलिए देयरफॉर यहां से ए से तो ए कैंसिल ही हो जाएगा हमारा, और ए इनवर्स का मान यहां से निकाला जाए, ए इनवर्स की वैल्यू निकाली जाए तो डिटर्मिनेंट ए का इधर जाके भाग लग जाएगा। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और कॉमा लगा के लिख लीजिए ए इनवर्स तभी संभव है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और मीन्स अथवा नन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नन सिंगुलर मैट्रिक्स, नन सिंगुलर मैट्रिक्स शर्त है, ध्यान रखें इसको। अगर हमारी कोई देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, और नन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर मैट्रिक्स नन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये होगा कि इसका मान 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी क्यों न हो। तो ये जब 0 नहीं है तो ही इनवर्स निकलेगा। अगर ये 0 हो जाए तो समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 होगा तो हमारा ए इनवर्स संभव नहीं है। तो आपको ए इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? नन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए मैंने यहां लिख दिया है। मैंने दोनों बातें बता दी हैं जो चैप्टर में थी। क्या क्या थी? एक तो हमारा एडजॉइंट था, किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, और दूसरा टॉपिक था इनवर्स, और वही चैप्टर का नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यहां पर भी नोट में लिख लीजिए एक बात, यहां पे नोट में लिख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है।
पहली बात तो नोट में लिखें कि a इंटू ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो i होती है। और दूसरी बात लिख लीजिए कि अगर कहें कि ए बी का होल इनवर्स तो रिवर्सल लॉ काम करता है, तो b इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये दो बातें नोट कर लीजिए। अब हम आपको एडजॉइंट निकालना सिखा रहे हैं और एडजॉइंट के द्वारा इनवर्स निकालना सिखाएंगे। तो इनवर्स की दो विधियां हो गई, एक तो ए इनवर्स निकालिए एडजॉइंट विधि से और दूसरा ए इनवर्स निकाला करेंगे बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो कि अपनी बुक में है ए इनवर्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो मैंने सोचा कि आप इंटर से एडजॉइंट वगैरह अगर पढ़ के आए हैं तो कहेंगे एडजॉइंट का तो जिक्र ही नहीं किया, इसलिए मैंने उठा लिया है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक तो हम एडजॉइंट की सहायता से इनवर्स ज्ञात करेंगे और दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन की सहायता से इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो अपनी किताबें एलिमेंट्री ऑपरेशन से है, मेथड से, और वही आता है। लेकिन एक क्वेश्चन इसका भी कर देते हैं कि एडजॉइंट के द्वारा हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, लेकिन शर्त है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमारी रेक्टेंगुलर अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट ही नहीं निकलेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो शर्त है कि ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है तो आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी ही चाहिए। कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कौन सा क्वेश्चन उठाएं, कोई भी एक क्वेश्चन उठा रहे हैं। हम केवल आपको एडजॉइंट और एडजॉइंट के द्वारा ए इनवर्स सिखाने के लिए। लिख लीजिए, हेडिंग लिख लो ए इनवर्स बाई एडजॉइंट मेथड। ए इनवर्स बाई एडजॉइंट मेथड और दूसरा चलेगा ए इनवर्स बाई जॉर्डन्स मेथड या एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। इसको करता हूं पहले। तो ए इनवर्स बाई एडजॉइंट मेथड कहने का मतलब है एडजॉइंट के द्वारा ए इनवर्स निकालें। और किसका? लेट क्यों लिखें जब दिया है? तो लिखिए गिवन दैट ए कोई मैट्रिक्स है 1 to 1, 3 to 3, कोई सा भी उठा लीजिए, 3 to 3, नियम कानून आने चाहिए, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। ये 78 और 88 का मतलब मेरे में आया था और 112। चलिए सीखिए नियम। ए के कोफैक्टरों से, ये हमारी क्या है? ए कोई मैट्रिक्स है तो यहां लिखेंगे दी कोफैक्टर्स मैट्रिक्स ऑफ ए इज। और मैंने कहा था उसको भी ए के ही बराबर लिख लेते हैं। इस मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालें तो यहाँ एक ध्यान रखना, हम जैसे 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो कहेंगे ये बंद और ये बंद, फिर कहूँगा ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये, तो हमारा इयों हुआ ऑपरेशन। फिर बीच ये उठाएंगे तो फिर इयों होगा, ये हमारा इयों न करना पड़े। इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इन साइनों का हम हर एलिमेंट के हिसाब से गुणा करते जाएंगे तो हमें कैलकुलेशन एक ही तर्ज पे लिए चले जाएंगे। अभी देखना,
मैंने वन का कोफैक्टर निकाला, तो ध्यान रखना वन का कोफैक्टर आएगा वो वन की जगह पर लिखा जाएगा, और वन का कोफैक्टर निकालते हैं तो इसी वन की रो बंद और इसी वन का कॉलम बंद कर लेते हैं। अब जो शेष रह गया उसमें पहली बार में ऑपरेशन ये वाला करें और माइनस नंबर 2 पे ये वाला करें, और हर कोफैक्टर में यही कंडीशन करते रहें। ऐसा नहीं करें कि ये पहले किया ये बाद में और फिर ये पहले किया। ये जो पहले करते थे उसके लिए मैंने प्लस माइनस साइन ऑलरेडी पहले से लिख लिए हैं। तो ये वन का कोफैक्टर निकाले तो वन के लिए ये कॉलम बंद और वन की ये रो है सो रो बंद हो गई। तो अब हमारा बचा 2 दूनी 4, 2 दूनी यूं गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 में से फिर घटा देते हैं 1 तिया 3, 4 में से 2 दूनी 4 में से 3, 1 3 गया तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा। उस 1 में इस पॉजिटिव साइन का गुणा करें तो 1 ही रहेगा। ध्यान देना इस चीज पर। चलो 2 का कोफैक्टर निकालते हैं। इस 2 के लिए क्या होगा, ये रो बंद होगी और इस 2 के लिए ये कॉलम बंद होगा। ये क्या था 3 2, ठीक। ये रो बंद होगी, इस 2 की रो तो ये है और इस 2 का कॉलम ये है। तो जिसको हमें कोफैक्टर निकालना है उसी की रो और उसी एलिमेंट का कॉलम बंद कर देते हैं और शेष का गुणा कर लीजिए। तो इसके लिए ये बंद और ये बंद और ये 3 दूनी 6। देखिए ऑपरेशन हम वो ही करेंगे, पहले नंबर पे ये लिखा है ये गुणा ये पहले नंबर पे तो वो ही करूंगा। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 में से निकल गया 1 तिया 3, तो 6 में से 3 गया 3 बचा। लेकिन उस 3 में जो क्रम बदलते थे वो मत बदलिए, क्योंकि हमने उसके बदले में 3 में ऋण का गुणा कर लेंगे तो ये -3 मिलेगा। ठीक है, अब इस वन का कोफैक्टर निकालते हैं और वन का कोफैक्टर निकालने के लिए इसका कॉलम बंद ये वाला और इसकी रो बंद। तो अब ये 4 बचे हमारे, तो 3 1 3 में से 2 1 2 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और 1 में इस धन चिन्ह का गुणा कर दें तो वो 1 ही रहेगा। शायद है समझ में आ गया हो, इंटर में था। इसका कोफैक्टर निकालें तो ये वाली रो बंद और ये वाला कॉलम बंद, ये कॉलम और ये रो, मतलब जिसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी एलिमेंट की रो बंद और उसी एलिमेंट का कॉलम बंद। तो ये और ये बंद हो गया तो 2 दूनी 4 बचा और ऋण 1 1 1 और 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और उस 3 में ऋण का गुणा करेंगे तो ये हो गया -3। इसके लिए निकाले तो ये बंद और ये बंद, इसके लिए निकालें तो ये बंद और ये बंद, ये कोने वाले 4 बचे हैं तो 2 1 2 और -1 1 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और उस 1 में धन का गुणा कर दें तो 1 हो गया। ये कोफैक्टर से निर्मित मैट्रिक्स निकल रही है। और इस 3 का कोफैक्टर निकालें तो इस 3 की रो तो ये है और इस 3 का कॉलम ये है। तो अब ये रह गए हमारे एलिमेंट 4 ये वाले, तो 1 1 1 क्रम यही रखें कि नंबर 1 पे मुझे यूं वाला करना है और माइनस नंबर 2 पे ये वाला। और जो आप क्रम बदलते थे इंटर में वो क्रम नहीं बदलें, क्योंकि क्रम बदलने के बदले में हमने ये लिख लिया है। कहाँ थे, यहाँ थे, ये बंद और ये बंद हो गया तो 1 1 1 में से गया 2 1 2, 1 1 1 में से गया 2 1 2, 1 में से 2 गया तो 1 में से 2 गया तो ऋण 1 और ऋण 1 में ऋण का मल्टीपल कर देंगे तो ये हो गया +1। इसका कोफैक्टर निकालें तो ये बंद। अगर ये चीज सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको ये मतलब नहीं है कि इसके लिए कोई एक्सरसाइज या 10-20 क्वेश्चन होने चाहिए। बेस क्लियर हो जाए तो हो गए, और नहीं क्लियर हुआ है तो कितने भी क्वेश्चन करो कुछ भी नहीं होना उससे। ध्यान ये रखिए हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो अब इसका कोफैक्टर निकालें तो बताइए इसकी रो कौन सी है, ये वाली, इसका कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो अब कौन से रह गए 4, ये वाले रह गए 4। तो क्या करेंगे उस क्रिया से, ये वाली नंबर 1 पे ये करना है तो 3 दूनी 6 या 2 तिया 6 और 6 में से गया 2 1 2 तो 4 बचा, और 4 में इस धन का गुणा कर दीजिए तो 4 ही रहेगा। इसके लिए ये बंद और ये बंद, तो 1 तिया 3 और -3 1 3, 3 में से 3 गया 0 और 0 में ऋण का गुणा कर भी दें
तो भी जीरो रहेगा। और अब लास्ट इसका निकालिए, ये बंद और ये बंद, और 2 1 2, और 2 में से गया फिर 3 दूनी 6, 2 में से 6 गया तो माइनस का 4 मिला, और -4 में प्लस का गुणा कर दे तो भी माइनस का 4 ही रहेगा। ये आपकी हो गई कोफैक्टर से निर्मित मैट्रिक्स। नाउ अब हम कहें कि इसका एडजॉइंट ए निकालना है, तो ये थी मैट्रिक्स, ये हो गई कोफैक्टर मैट्रिक्स, और इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो ये ए से एडजॉइंट ए बन जाता है। तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, इसको, इस रो को कॉलम बना दीजिए, तो 1 -3 1, इस रो को कॉलम बना -3 1 1 1 1, और इस रो को कॉलम बनाए तो 4 0 -4। ये तो मैंने आपको पहली हेडिंग कंप्लीट करा दी कि किसी का एडजॉइंट निकालना, और दूसरी हेडिंग क्या थी, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो 2 बातें हो गई, एडजॉइंट और इनवर्स निकालना किसी मैट्रिक्स ए का। तो एडजॉइंट तो ये निकल के आ गया। अब कहिए अगेन, इसी में इनवर्स निकाल रहा हूं, लिखिए अगेन। अब जो एडजॉइंट आ गया है तो डिटर्मिनेंट ए और निकाल लो और उसमें भाग दे दो तो इनवर्स हो गया। अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो जो मैट्रिक्स ए है वही मैट्रिक्स लिख लीजिए, केवल जहां मैट्रिक्स का चिन्ह लगा था वहां डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए थी क्या, हमारे यहां से हट गई है, इससे ए थी 1 2 1 1 2 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 और 1 1 2 1 1 2। फिर हम चेक भी करके दिखा देंगे कि आपका ए इनवर्स आया है वो सही है भी कि गलत है, उसकी चेकिंग भी है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ए दिया था, ए से कोफैक्टर निर्मित मैट्रिक्स बना ली, कोफैक्टर से निर्मित मैट्रिक्स बना ली ए से, और जो कोफैक्टर आई उसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। जो मैट्रिक्स ए दी थी क्वेश्चन में उसी के एलिमेंटों को यूज करते हुए उसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल दें, तो ये तो आप निकालते रहें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 जैसा का तैसा, ये 1 लिखते हैं, 1 के लिए ये बंद और ये बंद, तो 2 दूनी 4 और -3 1 3, और फिर प्लस लगा लीजिए। वैसे तो माइनस का 2 लगाते थे, चलिए हम तो प्लस लगा रहे हैं, क्रम बदल देंगे, तो प्लस का 2 लिख लिया ये वाला, तो इसके लिए ये बंद और ये बंद, और प्लस लिख लिया है तो पहले ये वाला करेंगे, 2 के लिए ये बंद और ये बंद, और 3 1 3 में से 3 दूनी 6 गया, तो 3 1 3 में से 3 दूनी 6 गया, ये बन गया, और फिर +1। मैंने तीनों प्लस 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 लिख लिए हैं, तो ये प्लस होता है तो यूं कर दिया था मैंने, ये प्लस लिखा तो मैंने क्रम बदल दिया था, क्रम नहीं बदला मैंने, 3 1 3 पहले बोला है और इसे 3 दूनी 6। अब 1 लिखने के बाद 1 लिख लिया, इसके लिए ये बंद और ये बंद, फिर क्रम बदल गया, 3 1 3 3 3 -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, 4 में से 3 गया 1, 1 का 1 में मल्टीपल करें 1 और प्लस, और 3 में से 6 गया तो -3, और -3 का 2 में गुणा करें तो ये -6 हो गया, और ये 3 में से 2 गया तो 1 और 1 का 1 में गुणा कर दें तो ये +1 हो गया। 1 और 1 2 घटा दें -6 में से तो डिटर्मिनेंट ए का मान -4 आ गया, जो कि मैंने नोट में लिखाया था, जो कि 0 नहीं है और होना भी नहीं चाहिए 0। अगर 0 हो जाएगा यहाँ डिटर्मिनेंट ए का मान तो फिर ए इनवर्स निकलेगा नहीं, क्योंकि एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए करेंगे तो 0 हर में आ जाएगा तो उसका मान अनंत हो जाएगा, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कुछ न कुछ आना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए, 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरे नियम को फॉलो कर भी रहा है कि जो कि 0 नहीं है। देयरफॉर अब हम ए इनवर्स निकालते हैं, तो ए इनवर्स का है फॉर्मूला क्या,
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू चलो लिख लेते हैं, फिर मिटानी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये बराबर हो गया, जो आप डिटर्मिनेंट ए का भाग देंगे तो भाग को इसके पूरे के बट्टे -4 लिखो और या -1/4 लिखो, तो भाग देना तो ऑलरेडी ये हो गया, इतना आ गया। तो डिटर्मिनेंट ए का हम भाग देंगे तो ऋण 4 का भाग देंगे तो ऋण 4 के भाग को ऋण 1/4 नहीं कहेंगे क्या। और एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ लिख लो 1 - 34, 1 - 34, यही एडजॉइंट ए निकाला था। 1 - 34 -3 1 0, -3 1 0 और 1 1 और -4, 1 1 और -4। ये हमारा ए इनवर्स निकल के आ गया। अब हम इसकी चेकिंग करेंगे कि ये आया है वो सही है भी कि नहीं। देयरफॉर कह दिया, दैट इज मान है, साफ साफ लिखने जा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। दैट इज ए इनवर्स की वैल्यू आ गई -1/4 और मैट्रिक्स के अंदर है 1 1 -34 और -3 1 0। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये लाइन में लिखा था यूं, सो साफ साफ लिख रहा हूं -3 1 0 और 1 1 -4। ये आपका आ गया इनवर्स। और अभी थोड़ी देर पहले निकाला था एडजॉइंट, ये इंटर वाला काम खत्म हो गया। पहले एडजॉइंट निकालना और एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट ए का भाग देके ए इनवर्स निकाल देना। चेकिंग, क्या ये इनवर्स आया वो सही है भी कि नहीं, तो आप चेक करें, देखें सही आ गया है कि नहीं। इसकी आंसर की पुष्टि करना, आंसर सही है कि गलत। CHACKING, चेकिंग। चेकिंग में लिखें बी हैव, अभी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी, बी हैव ए इंटू ए इनवर्स का मान आई होता है। तो ए तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया है, ए इनवर्स आप निकाल चुके हैं, तो जो क्वेश्चन गुणा आंसर, ए का मतलब क्वेश्चन दिया है वो हो गया क्वेश्चन, और ए इनवर्स का मतलब उस क्वेश्चन का जो ए इनवर्स निकाला है वो आंसर। इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए इनवर्स सही निकला है। और यदि ए में ए इनवर्स का क्वेश्चन गुणा आंसर, क्वेश्चन का मतलब ए मैट्रिक्स, आंसर का मतलब जो निकाल के लाए ए इनवर्स, उन दोनों का मल्टीपल यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, तो या तो आपकी कैलकुलेशन कहीं गलत हुई है या फिर उस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, या जो कहिए वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसीलिए उसका ए इनवर्स तुमने निकाल तो लिया जबरदस्ती, लेकिन इस नियम को फॉलो नहीं करेगा। इस नियम को तभी फॉलो करता है जब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो या ए इनवर्स निकालना संभव हो। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। मैं सारा का सारा लिखा चुका हूं, चलो चेक करते हैं। बी हैव ए गुणा ए इनवर्स का मान आई होता है, तो यहां पर लिखें देन, पहले मैं ए लिखने वाला हूं। ए क्या थी, ए मैट्रिक्स क्या थी, ए मैट्रिक्स थी 1 2 1, ए थी 1 2 1 3 2 3। अभी चेक कर रहा हूं, देख ले रहा हूं कि जी ए इनवर्स जो आया है वो सही है कि नहीं, क्योंकि जो आंसर आया है ए इनवर्स, आंसर का जो क्वेश्चन था ए उसमें गुणा कर दे, क्वेश्चन गुणा आंसर इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई, ऐसे याद रखना। 3 2 3 और 1 1 2 और 1 1 2, ये तो ए लिख लिया, क्वेश्चन हो गया ये, और ये ए इनवर्स है वो आंसर है। तो माइनस के 1/4 तो यहां लिखे ले रहे हैं, यहां लिख लो या यहां लिख लो, जब मल्टीपल कर रहे हैं तो कहीं लिख लो। माइनस के 1/4 तो अलग लिख लो, चाहे यहां चाहे यहां, तो ए लिख लिया ये,
और गुणा ए इनवर्स का मान लिखे तो -1/4 यहाँ लिख लिया, और मैट्रिक्स यहाँ लिख लो 1 - 3 4 1 - 3 4 और -3 1 0 और 1 1 -4। अगर आपने ध्यान दिया तो हो सकता है कल या परसों में चैप्टर खत्म हो जाए। क्यों? पूरी एक्सरसाइज करने से मतलब नहीं है, एक्सरसाइज तो तुम ही कर डालोगे सब। अगर ये फॉलो कर गए कि हाँ कैसे कराया गया है, हम कैसे किया जाता है, किसी मैट्रिक्स ए के हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कौन से चिन्ह का कहाँ गुणा करते हैं, कौन सी रो कॉलम बंद करते हैं, ये सारी बातें सीख जाइए बस, फिर कुछ नहीं रहेगा। इज इक्वल टू -1/4 तो ऑलरेडी आपका है ही, और इस मैट्रिक्स का इसमें गुणा करते हैं तो देखिए करके देखता हूं। आनी क्या चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन वी कैन से जो आपने ए इनवर्स निकाला है, किसी मैट्रिक्स ए का जो आपने ए इनवर्स निकाला है वो ए इनवर्स ट्रू है, सही सत्य है जो आज निकल के आया। अगर आई बन गई तो, और ये आई निकल के नहीं आती है तो या तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, और या ए इनवर्स संभव ही नहीं है, तुम निकाल लगे हैं। चलिए तो 1/4 नेगेटिव ये वैल्यू ऑलरेडी मेरी लिखी हुई है, और इसका मल्टीपल इसमें करें, देखे क्या होता है। 1 1 अनेक 1 हो गया, प्लस का हो गया 1, और 3 दूनी 6 ऋण का हो गया तो ऋण के 5 हो गए, और ऋण के 5 हो गए, और 1 1 अनेक धन का है तो ये अंदर ऋण 4 हो गया। अब इस वाले में करते हैं तो माइनस का 3 और प्लस का 2 तो -1 और इससे मिला +1 तो ये 0 हो गया। इसका तीसरे में करें तो ये 4 ये 0 और ये -4 0 हो गया। अब सेकंड रो का करिए, पहले कॉलम में 3 1 3 प्लस का 3 माइनस का 6 तो -3 और इसने फिर प्लस का 3 दे दिया, 0 हो गया। इस वाले का इसमें करते दूसरे में 3 त्रिका 9 नेगेटिव, याद रखें या लिख लो कहीं -9, 3 त्रिका 9 माइनस के, और 2 1 2 प्लस का, और ये 3 1 3 प्लस का, 3 और 2 5 प्लस के और माइनस के 9 तो ये -4 हो गया। और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये 4 3 12 हो गया, ये तो 0 है ही, और ये 4 3 12 नेगेटिव हो गया तो ये भी 0 आ गया। इसका करते हैं 1 1 1, चलो 1 हो गया, और ये माइनस के 3 हो गए तो -2 हो गया, और ये +2 मिल गए तो -2 + 2 0 हो गया। इसका करिए इस वाले में, ये 3 है यहाँ पर तो माइनस के 3 हो गया, और प्लस का 1 निकाल दें तो -2 हो गया, और ये फिर प्लस का 2 बन गया तो ये 0 हो गया। इस तीसरे वाले में करते हैं प्लस का 4 ये 0, प्लस का 4 ये 0, और ये माइनस का 8, प्लस का 4 माइनस का 8 तो -4 हो गया। अब -4 का भाग दे दो अंदर, या जो कहो -4 कॉमन ले लो। देयरफॉर जो हम ए गुणा ए इनवर्स लेके चले हैं, आपका ये ए गुणा ए इनवर्स जो लेके चले हैं, या ये कहिए कि ये ए है और ये ए इनवर्स है, तो माइनस का 1/4 ए बोल लीजिए, चलिए -1/4 1 2 1 3 2 3 1 1 2, ये तो ए था, और ये पार्ट ए इनवर्स इस वाले का है, किसका 1 -3 4 -3 1 0, और ये 1 1 -4। अच्छी तरह से देखना, अभी ये क्वेश्चन दूंगा उसको आप इसी तर्ज पे करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकालेंगे, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में उसी पर जब हल करेंगे और अपना नीचे नाम लिख के भेजेंगे, मैं चेक करूंगा कि कोरी बातें करते रहते हो कि कोर्स कब होगा, कि कुछ कर भी रहे हो। कोर्स तब होगा, कोर्स कब होता है, हर चीज समझ में आ जाए कोर्स हो गया, और समझ में नहीं आई भले ही कोर्स खत्म कर दो तो क्या कोर्स हो गया। तो ये हमारा इतना गुणा इतना, ये बराबर चल रहा था, तो ऋण 4 का अंदर ऋण 4 कॉमन ले लो तो ऋण का धन हो जाएगा, और 4 से 4 कट गया,
या ऋण 4 का भाग दे दो अंदर, तो यहाँ 1 1 1 हो गया, तो क्या आ गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो इसका मतलब दैट इज मीन्स, इसका मतलब हम a लेके चले थे ये, और ये 1/4 ऋण का है वो इस a इनवर्स में था, तो a गुणा a इनवर्स लेके चले थे और हल होके i आ गया, और वही होता है a इंटू a इनवर्स का मान i होता है, तो इसके द्वारा भी i आया। तो जो आपका a इनवर्स निकला था वो बिल्कुल सही है। तो ये एडजॉइंट विधि से जो आपका a इनवर्स है, हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन मैंने एंटर का करा दिया। क्या समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया है तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द a इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ध्यान रखें इसका, मैं कोई क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, आज इसको भेजेंगे और कल से आपका चलेगा a इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन कहिए या a इनवर्स बाय जॉर्डन्स मेथड कहिए, क्योंकि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड है वो जॉर्डन ने दिया था, इसलिए उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन या जॉर्डन्स मेथड भी कहते हैं। लिख लीजिए, फाइंड द, होमवर्क दे रहा हूं, फाइंड a इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। फाइंड a इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड वेयर, जहां a का मान मैं दे रहा हूं, a बराबर दिया है 2 0 -1 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। इस क्वेश्चन का जैसे मैंने हल किया है एडजॉइंट विधि से, वही आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक और लिख लीजिए, वन टू थ्री, फिर वही लिखूंगे, अच्छा बार बार लिख पाओगे। फाइंड a इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड वेयर, एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालना है जहां a की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 1 2 3 1 3 4 1 2 3 1 3 4 1 4 3। यही तो करके दिखा दीजिए। अगर ये आपका क्वेश्चन सही होके आ गए आपके पास से, तो समझ लीजिए कल मैं a इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन शुरू कर दूंगा जो अपनी बुक में है। ये मेथड इंटर में चला गया है, लेकिन मैंने करा इसलिए दिया कि एक तो आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाएगी कि कैसे होता था, और दूसरी बात अगर पूछ भी लेते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि आप बीएससी में आ गए हैं तो इंटर करके आए, तो इंटर में तो था। ठीक है।